हेलो दोस्तों, आज के पीएलसी कंप्लीट कोर्स में हम लोग काउंटर और टाइमर के ऊपर सिमुलेटर प्रयोग करके देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर कंडीशन हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले हम लोग काउंटर का इंस्ट्रक्शन कैसे लेते हैं वो देखेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट ओपन करते हैं। डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट ओपन करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद हम लोग फाइल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू में जाएंगे, क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम टाइटल डालेंगे काउंटर स्लैश टाइमर। उसके बाद हम लोग ओके करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक यानो लेंगे। यानो लेने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं एल डी F0। उसके बाद एक काउंटर लेंगे। काउंटर का इंस्ट्रक्शन होता है CNT C0 K3। उसके बाद हम लोग काउंटर का यानो लेंगे। यानो लेने के लिए हम लोग एल डी यूज करते हैं, LD C0। यहाँ पर C0 क्यों ले, क्योंकि यहाँ पर काउंटर नंबर C0। उसके बाद हम लोग एक आउटपुट लेंगे। आउटपुट लेने के लिए शॉर्टकट होता है आउट। आउट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग Y0। तो ये करने के बाद हम लोग सिमुलेटर ऑन करेंगे। सिमुलेटर आ गया। उसके बाद हम लोग कंपाइल करेंगे, लेडर इंस्ट्रक्शन करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम लोग ऑनलाइन देंगे, यहाँ से यस करेंगे। स्टॉप मोड है, इसको हम लोग रन मोड करेंगे। रन मोड यहाँ से करेंगे हम लोग। यस, ये हो गया रन मोड। यहाँ पर K0 है। यहाँ पर काउंटर नंबर है ना, यहाँ पर अभी शो हो रहा है K0। ये K0 इस K3 से इक्वल होगा ना, तो आउटपुट Y0 ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काउंटर का यनो लिया हुआ है। जब से K0 इस K3 से इक्वल होगा तो यहाँ पर यनो से NC होगा और उसके बाद आउटपुट Y0 ऑन हो जाएगा। तो हम लोग सेट ऑन करेंगे। फर्स्ट सेट ऑन किया हम लोग, यहाँ पर K1 काउंट हो गया। ठीक, काउंट 2 करवाने के लिए हम लोग सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग सेट ऑन करेंगे। 2 हो गया, 2 पल्स यहाँ पर काउंट हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग फिर से सेट ऑफ करेंगे, तो फिर से हम लोग सेट ऑन करेंगे। सेट यहाँ पर K3 इस K3 से इक्वल हो गया, तो यहाँ पर यनो से NC हो गया और उसके बाद यहाँ पर आउटपुट Y0 ऑन हो गया। तो ये होता है काउंटर का इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर C0 है ना, यहाँ पर हम लोग C1 C2 C0 से C199 के बीच में हम लोग कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हो गया काउंटर का इंस्ट्रक्शन। आइए हम लोग वो कंडीशन देखेंगे, काउंटर और टाइमर के ऊपर था वो देखेंगे। तो वो देखने के लिए हम लोग ऑफ टाइम जाएंगे। यहाँ से यहाँ पर है कंडीशन दिया हुआ है, पुश बटन प्रेस आउटपुट 1 आउटपुट 2 आउटपुट 3 सेट। पुश बटन प्रेस हम लोग करेंगे ना, तो आउटपुट 1 और आउटपुट 2 और आउटपुट 3 सेट होगा। ठीक, सेम पुश बटन, यही पुश बटन फिर से हम लोग सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे तो आउटपुट 3 रीसेट हो जाएगा। आउटपुट 3 रीसेट होने के बाद 50 मिली सेकेंड बाद आउटपुट 2 और आउटपुट 1 रीसेट होना चाहिए। तो आइए हम लोग ये डिज़ाइन करके देखते हैं, लेडर लॉजिक में डिज़ाइन करके देखते हैं डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट में। हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम टाइटल काउंटर काउंटर स्लैश टाइमर। उसके बाद हम लोग ओके करेंगे।
तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे आईओ सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर F0। उसके बाद आउटपुट सिलेक्शन ELD Y0, ELD Y1, ELD Y0, ELD Y2। एक यहाँ पर ELD Y1, ELD Y2। ये होता है आईओ सिलेक्शन हो गया। हम लोग आईओ सिलेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर इस प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आएगा ना तो हम लोगों का फर्स्ट यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक, कौन यानी कि कौन सी आउटपुट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सी इनपुट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर फर्स्ट में दिख जाएगा। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर आईओ सिलेक्शन करते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है इसके बेस पे हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे लेडर लॉजिक। तो इससे पहले हम लोग कमांड डिवाइस ओपन करेंगे। इनपुट PV1 लिखेंगे, पुश बटन। उसके बाद हम लोग वाई में जाएंगे, यहाँ पर आउटपुट 1। उसके बाद आउटपुट 2, आउटपुट 3। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम लीडर लॉजिक, यहाँ पर लीडर डायग्राम है, क्लिक करेंगे। ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर लेंगे ELD F0, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इनपुट सिलेक्शन F0 किए हुए हैं। इसके बाद आउट नहीं सेट करवाना है तो सेट लिखेंगे Y0। उसके बाद यहीं पर हम लोग फिर से सेट लेंगे और Y1 करेंगे Y1। उसके बाद फिर से सेट करेंगे Y2। ये हो गया। इसके बाद हम लोग काउंटर लेंगे। काउंटर लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेकेंड टाइम प्रेस करवाना है ना, सेकेंड टाइम प्रेस यानी कि सेकेंड टाइम प्रेस हम लोग करेंगे। हाँ, सेकेंड टाइम प्रेस यहाँ पर बोल रहा है। उसके बाद ELD F0 लेंगे। ठीक, इसके बाद टाइम काउंटर लेंगे CNT C0 K3 K2। सेकेंड टाइम बोला है तो K2 लेंगे। ठीक, तो इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर एक टाइमर लेंगे, काउंटर से टाइमर लेंगे, काउंटर का यानो लेके ELD C0। यहाँ पर C0 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर काउंटर लिया हुआ है C0, काउंटर नंबर है C0। उसके बाद हम लोग एक टाइमर लेंगे TMR, टाइमर का इंस्ट्रक्शन होता है TMR T0 के 50 मिली सेकेंड बोला है, 50 लेंगे, इंटर कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पर रीसेट करवाना है। ठीक, रीसेट करवाना है तो रीसेट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर इंसर्ट रो करेंगे। यहाँ पर इंसर्ट रो, रीसेट REST Y0 Y2 करेंगे। ठीक, इसको हम लोग रीसेट करवाएंगे। सेकेंड टाइम प्रेस होगा तो ये रीसेट होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग काउंटर का यानो लेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पर एक रीसेट लेंगे, रीसेट Y1। फिर से यहाँ हम लोग टाइमर का यानो लेंगे, क्योंकि Y2 आउटपुट 3 रीसेट होने के बाद 50 सेकेंड बाद
आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 1 रीसेट होना चाहिए। यहाँ पर टाइमर का यानो लेंगे ELT-TU। उसके बाद फिर से रीसेट Y0। यहाँ पर काउंटर का या ये टाइमर का यानो लेंगे। ये हो गया। तो इतना ही होता है, ये लेडर लॉजिक बनकर एकदम तैयार है। उसके बाद हम लोग सिमुलेटर ऑन करेंगे यहाँ से। इसके बाद हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम लोग ऑनलाइन रहेंगे। यहाँ पर स्टॉप मोड है, रन मोड करेंगे यहाँ से। रन मोड आ गया। उसके बाद फर्स्ट हम लोग क्लिक करेंगे, ये सब सेट हो गया। यहाँ पर क्या था, पुश बटन प्रेस, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 सेट। आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 सेट हो गया है फर्स्ट टाइम प्रेस। सेम पुश बटन सेकेंड टाइम प्रेस, आउटपुट 3 रीसेट होना चाहिए। इस पुश बटन को ना PB1 है ना, सेकेंड टाइम हम लोग प्रेस करेंगे तो आउटपुट 3 रीसेट होना चाहिए। और ये रीसेट होने के बाद आउटपुट 2 और आउटपुट 1 भी रीसेट हो जाना चाहिए 50 मिलीसेकेंड बाद। यहाँ पर टाइमर डिले 50 मिलीसेकेंड यहाँ पर बोल रहा है। आउटपुट 2 एंड आउटपुट 1 रीसेट। तो ये प्रूफ हो गया, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 रीसेट सेट है। इसके बाद सेकेंड टाइम प्रेस करने के लिए हम लोग ऑफलाइन यहाँ पर सेट ऑफ करेंगे। इसके बाद फिर से हम लोग सेट ऑन करेंगे। ये हो गया। 50 मिलीसेकेंड बाद ये सब ऑन ऑफ होगा, ये रीसेट होगा। 50 हो गया, रीसेट रीसेट हो गया है ना। यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग ऑफलाइन यहाँ पर ऑफ कर दे। फिर से हम स्टॉप मोड जाएंगे, रन मोड करेंगे। फिर से हम लोग देखते हैं सेट ऑन। ये तीनों सेट हो गया, Y0, Y1, Y2, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3। उसके बाद सेकेंड टाइम हम लोग प्रेस करेंगे। सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे तो आउटपुट 3 रीसेट होगा। ये रीसेट होने के बाद 50 मिलीसेकेंड बाद आउटपुट 2 और आउटपुट 1 रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो गया। उसके बाद 50 मिलीसेकेंड बाद ये बंद हो गया, 50 मिलीसेकेंड बाद। तो यही था, ये कंडीशन यही था। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम लोग सेकेंड कंडीशन देखेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन था और सेकेंड कंडीशन देखेंगे टाइमर और काउंटर के ऊपर। तो अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।